नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये जो वीडियो आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा है, कुछ अहम जानकारी और मुद्दे को लेकर उपस्थित हो रहा है। सबसे पहले मैं जिस विषय वस्तु को जिक्र आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, सिविल कोड से संबंधित, साथ ही साथ मैं शिक्षा विभाग से भी जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी आप सबको दूँगा। पहले सिविल कोड से संबंधित कुछ जानकारी है, उसको मैं दे रहा हूँ। देखिए साथियों, सिविल कोड में जो बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और यह बदलाव खासकर क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए किए गए हैं। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जो महत्व है वह सिर्फ नॉलेज एलिजिबल के लिए ही रखा गया है, लेकिन जब फॉर्म फिल करने आप जाइएगा तो उसमें जो कंप्यूटर का महत्व दिया गया है वह एलिजिबिलिटी में सर्टिफिकेट अवेलेबल होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का वह नहीं ले रहा है। यानी जो आपका फॉर्म फिल किया जा रहा है उसमें सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। सर्टिफिकेट नंबर भी होना चाहिए ताकि वो वैलिड हो। और साथ ही साथ मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूँगा, पियून में जो जिक्र किया गया है 10th का, बिल्कुल सही है, 10th क्वालिफाई पर ही हो रहा है, लेकिन जो स्टार मार्क के साथ 11th 12th साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन का जो जिक्र किया गया है स्टार मार्क के साथ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया है। आप 10th पर आराम से फिल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो क्लर्क की बहाली है, क्लर्क के लिए जो मैंडेटरी कर दिया गया है कंप्यूटर, वो भी जानकारी तब प्राप्त हो रही है जब आप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ी को सबमिट कर दे रहे हैं, इसके बाद इसकी पुष्टि की जा रही है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, इस वीडियो के माध्यम से पहले जानकारी ले लें, उसके बाद ही फिल करें। अन्यथा आपके 800 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये जो भी आपके लगते हैं वो चले जाएंगे, वो वापस आने वाले नहीं हैं। तो इस संबंध में यही जानकारी उपलब्ध है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक जानकारी मैं देना चाहूँगा। देखिए, 7वीं चरण की जो प्रारंभ करने की स्थिति आप सबके समक्ष उपलब्ध है। जब तक 9 से लेकर 12 तक बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, तब तक 1 से लेकर 8 की स्टार्ट नहीं होगा। ये स्पष्ट है, ये विभाग से जो जानकारी स्पष्ट हुआ है एकदम क्लियर है। अब जब तक कॉमर्स का एस्टेट ना हो, उसका रिज़ल्ट ना आए, तब तक समझ लीजिए कि कोई भी आगे की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो जैसे कि विभाग ने अभी तक यह जानकारी आप सबके और हमारे सबके सामने समक्ष स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराए हैं कि कब कॉमर्स की बहाली की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और कितने दिनों में की जाएगी। तो इसके लिए एक संशय की स्थिति बनी हुई है और कितने दिन में की जाएगी इसको लेकर काफ़ी चिंता का विषय भी है। और ये साथ ही साथ बहुत ही अहम मुद्दा है कि कॉमर्स का मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो, क्योंकि विभाग का निर्देश है, विभाग का अंदरूनी जो बातें सामने आई है उसमें निर्देश ये चीज़ है कि सबसे पहले जो है कॉमर्स को कराया जाए, क्योंकि ये कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। तो कोर्ट का आदेश है, इस आदेश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, अन्यथा फिर से केस होंगे, फिर से डिले होगा और फिर से लंबी प्रक्रिया में यह बहाली चली जाएगी। इसलिए इसको कराना अति आवश्यक है। तब तक इंतज़ार के सिवाय हमारे समक्ष और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन यह सटीक जानकारी है कि जब तक 9 से लेकर 12 तक की बहाली की प्रक्रिया क्लियर नहीं होगी, तब तक 1 से लेकर 8 तक की बहाली की प्रक्रिया के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथियों, यही एक छोटा सा अपडेट था, और छोटा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था। तो मेरे साथियों, मैं यही कहूँगा कि विभाग जल्द से जल्द, शिक्षा विभाग जल्द से जल्द स्टेट क्लियर करे और स्टेट जल्दी से जल्दी संपन्न कराए, ताकि आगे की प्रक्रिया सारे क्लास के लिए क्लियर हो जाए। यानी 1 से लेकर 12 तक की जो बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है वो जल्द से जल्द हो। और साथ ही साथ ये हमको उम्मीद, आप सबसे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि चुनावी मुद्दे पर चढ़ गया है और चुनाव का ही मुद्दा बनेगा, इसलिए कितना भी हाथ पैर मार लिया जाए, चाहेगा वही होगा। लेकिन हमारा प्रयास है, हम किसी भी माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करते रहेंगे और आप सबसे उम्मीद यही रहेगा कि आप भी इसके प्रयास में लग जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। एक छोटे से 2 अपडेट के साथ मैं उपस्थित था। कोर्ट से संबंधित ये बहुत ही अहम मुद्दा है, चूँकि पेमेंट होने के बाद ही इसकी जानकारी स्पष्ट हो रही है, इसलिए इस विषय वस्तु को नज़रअंदाज नहीं करना है। और शिक्षा विभाग से जो जुड़ी हुई जानकारी आपके समक्ष मैं उपस्थित किया हूँ, ये सटीक जानकारी है और ये मेरे द्वारा कही गई नहीं है, ये सचिवालय द्वारा प्राप्त जानकारी है। तो जो आगे की जानकारी आप सबके समक्ष उपस्थित होगा, मैं तुरंत अवगत कराऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।